हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे इंडियन हेरिटेज के ऊपर एमसीक्यूज़। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस में हमने किए थे कल्चर, तो ये जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं तो ये हम पूरे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी सब इंस्पेक्टर के लिए है, हम टोटल 60 या 10,000 एमसीक्यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपको। तो हम टॉपिक वाइज ये एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो हमने पहले किया था, पहला टॉपिक हमने कल्चर लिया था, अभी उसी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हम हेरिटेज करेंगे। तो ये कल्चर और हेरिटेज का ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक को जल्दी से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इंडियन हेरिटेज के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो हु बिल्ट रेड फोर्ट ऑफ आगरा। तो यहाँ पे दिल्ली की रेड फोर्ट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे आगरा की रेड फोर्ट की बात की गई है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ये ऑप्शन जो बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन जो राइट आंसर है इनमें से वो है अकबर। तो जो रेड फोर्ट था आगरा का, वो बनाया था किसने? वो अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेड फोर्ट ऑफ आगरा। ये रेड फोर्ट ऑफ आगरा की बात है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल भी सही नहीं है रेड फोर्ट ऑफ आगरा के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, इट इज़ द फोर्ट इज़ बिल्ट इन 1565। ठीक है, तो द इट इज़ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर इन 1565। It is tagged as World Heritage Site by UNESCO in 1989। तो 1989 ने यूनेस्को ने नहीं दिया था इसको हेरिटेज साइट, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। बाकी जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो है कि ये यमुना के तट पे है। उसके बाद 1565 में इसको बनाया गया था आगरा के फोर्ट को। ठीक है, और उसके बाद मुग़ल बादशाह ने बनाया था। ये सारे सही हैं, लेकिन गलत जो है वो है इसमें से यूनेस्को ने इसको ये हेरिटेज साइट बिल्कुल भी नहीं दिया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अजंता केव्स। अजंता केव्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो स्टेटमेंट हम पहले पढ़ने शुरू करेंगे। अजंता केव्स वेर एक्सकेवेटेड बिटवीन 2 सेंचुरी और 6 सेंचुरी के बीच में ही अजंता केव्स को पाया गया था। दे डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ जैनिज्म। और अजंता केव ये बताता है कि स्टोरी ऑफ जैनिज्म बताता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है ये। अभी हमने इनमें से क्या करना है, हमने इनमें से ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। अजंता केव्स आर एक्सकेवेटेड इन एलिफेंट शू शेप्ड रॉक सरफेस। द केव्स आर बिलीव टू बी मेड इन 2 डिस्टिंक्ट पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड वंशिका पीरियड। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका वो है, आपने वही याद रखना है कि अजंता केव जो है वो 2nd सेंचुरी और 6th सेंचुरी में पाए एक्सकेवेटेड किए गए थे। ठीक है, फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वो ये रहा। तो इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे जो ट्रू नहीं है अजंता केव्स के बारे में। ठीक है, तो जो पहला है कि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज दिया था 1983 में। ठीक है, तो ये आपका जो है 1983 में जो आपका दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही आर्कोलॉजिकल की बात आएगी, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री के मतलब जो सुराख हैं वो मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ी हेरिटेज साइट इसलिए यहाँ पे दिया है, और ये भी कहा है कि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी टेक केयर कर रहे हैं। और थर्ड इसमें बताया गया कि जनरल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स एट अजंता केव सीम्स टू हैव इन्फ्लुएंस्ड पेंटिंग ऑफ तिब्बत एंड श्रीलंका। तो ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो जर्नल स्टाइल की पेंटिंग्स थी, ठीक है, अजंता केव्स में, वो इन्फ्लुएंस करती हैं किसकी पेंटिंग्स? तिब्बत और श्रीलंका की। और जो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है वो अजंता केव्स आर, मतलब मैंने ऊपर आपको एक इसमें बताया था ना कि ये 2nd और 6th सेंचुरी में ही इसका ये जो है एक्सकेवेट मतलब पता किया गया था कि इस तब से है। लेकिन ये ऑप्शन 6 और 12 या 16 बताता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर यही रहेगा कि इनमें से हमने गलत बताना था, तो यही फैक्ट जो है इसके ऊपर जो है वो रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हेन इलोरा केव्स आर वेयर। इलोरा केव्स कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, तो इलोरा केव जो है आपके जो राइट आंसर है वो केव्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र में ही है इलोरा केव्स सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट
इलोरा केव्स। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो नॉट ट्रू, यानी कि गलत स्टेटमेंट है इलोरा केव्स के लिए? तो स्टेटमेंट्स आपके सामने ये रही। तो इसमें से ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है तो इलोरा केव जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, अभी हमने पढ़ा ऊपर के महाराष्ट्र में है, तो ये आपकी सही रहेगी। इलोरा केव्स बुल्ट बाय कालुचुरी चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इलोरा केव्स मेड ड्यूरिंग 6th and 9th centuries, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इलोरा केव्स आर डेडिकेटेड ओनली टू हिंदुज़म, खाली अगर किसी चीज़ को डेडिकेट ये बोल रहा है तो ये इसके बारे में फैक्ट जो है बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, और जो राइट आंसर है ये है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हिंदुज़म को ही खाली डेडिकेट नहीं है। ठीक है, तो हु टेक्स केयर ऑफ इलोरा केव्स, इलोरा केव्स की जो टेक केयर है वो अभी कौन कर रहा है? ठीक है, तो वो भी आपका कौन कर रहा है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वही इनको इलोरा केव्स की जो है टेक केयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वेयर आर द एलिफेंटा केव्स इन सिचुएटेड। अब एलिफेंटा केव्स कहाँ पे है? तो जितने भी इलोरा केव्स आ गए, उसके बाद एलिफेंटा केव्स आ गए, फिर जो भी हम यहाँ पे केव्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट में आते हैं आपके? महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। इलोरा केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलिफेंटा केव्स कहाँ है? वो भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एलिफेंटा केव्स। तो इनमें से कौन सी ऐसा फैक्ट है जो ट्रू नहीं है एलिफेंटा केव्स के बारे में? अजंता केव्स, इलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स, ये कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में। अब हम बात करेंगे एलिफेंटा केव्स के बारे में। ऑप्शन हम इसमें से हमने क्या देखना है? जो इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, तो इनमें से जो सही नहीं है वो देखना है। तो इसमें से 1987 में बोलता है एलिफेंटा केव्स जो है वेयर डेजिग्नेटेड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, केव्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड रॉक। तो एलिफेंटा केव्स जो है वो सॉलिड रॉक से ही बने हैं, और पोर्तुगीज रीनेम्ड द केव्स एज एलिफेंटा। तो ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है कि जो पोर्तुगीज है उन्होंने जो एलिफेंटा इसको नाम दिया था। तो इसका जो नॉट ट्रू वाला है, इसमें से जो सही नहीं है वो है आपका एक्सक्लेव ड्यूरिंग 11th सेंचुरी। ठीक है, तो ये नॉट ट्रू वाला ये ऑप्शन है आपका, डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सांची स्तूपा। अब यहाँ पे सांची स्तूपा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? हालांकि सारे स्टेटमेंट ट्रू है एक को छोड़ के। ठीक है, तो विजय मतलब इसमें से देखना है हमने कौन सा। तो इट इज़ क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 10 है। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड एट सांची इन रेसिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब सांची स्तूपा के बारे में जिनको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये सांची रेसिन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कहाँ पे है ये? एमपी में, मध्य प्रदेश में, तो ये आपका सही है। और इट इज़ सिचुएटेड इन औरंगाबाद ऑफ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बी में, ये बताता है। ठीक है, सांची स्तूपा के बारे में कि ये सिचुएटेड कहाँ पे है? ये सिचुएटेड है सिचुएटेड के देखो दो आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में बता रहा है ये 10वीं का मतलब बी। ठीक है, तो उसके बाद सांची स्टैग्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज बनाया। तो जो फैक्ट इसमें बारे में बता रहे हैं कि सांची एट द ओल्डेस्ट स्टोन कंपोजिशन ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली कमीशन्ड बाय द एम्परर बिंदुसारा। बिंदुसारा ने ये जो है किया है, मतलब जो ओल्डेस्ट स्टोन है यहाँ पे माना गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर साइट ऑफ स्पेशल कल्चर और फिजिकल सिग्निफिकेंस साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिक्लेयर करती है साइट ऑफ कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिक्लेयर करती है स्पेशल कल्चरल सिग्निफिकेंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिसको उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाए? ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है आपका एक ही है, यूनेस्को। यूनेस्को ही बनाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड वेयर गौतम बुद्धा वाज बॉर्न। अब गौतम बुद्धा का कहाँ पे जन्म हुआ था, जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, तो वो हुआ था आपका नेपाल में, गौतम बुद्धा का यहाँ पे जन्म हुआ था। इसको राइट आंसर नेपाल ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इन विच आर्कोलॉजिकल साइट डू वी फाइंड द धमेकी एंड धर्मा राजिका स्तूपा। तो ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, धमेकी और धर्मा राजिका स्तूपा, तो ये मिलते हैं हमें सरनाथ में, ठीक है, सरनाथ में। बहुत सारी अपनी टीचिंग्स यहाँ पे दी है गौतम बुद्धा ने। इन विच स्टेट डू वी फाइंड द फोर्ट अगोड़ा, ठीक है, AGUAD है अगोड़ा, ठीक है। अगोड़ा फोर्ट कौन से सिटी में हमें मिलता है, तो वो है आपका गोवा स्टेट में हमें अगोड़ा फोर्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 रहा हमारे पास, इन विच एंशेंट मोमेंट डू वी फाइंड द वर्क ऑफ पिट्राडूरा। पिट्राडूरा का जो काम है हमें मोनोमेंट, इन विच एंशेंट मोनोमेंट वी फाइंड वर्क, कौन से एंशेंट मोनोमेंट में हमें यह पिट्राडूरा का वर्क मिलता है। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ताजमहल में हमें पिट्राडूरा का वर्क यहाँ पे मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 अभी हमारे पास है, वेयर इज द फेमस शो टेम्पल इज लोकेटेड। फेमस शो टेम्पल, ठीक है, तो वो कहाँ पे है आपका, वो है तमिलनाडु में, ठीक है। तो फिलहाल आज का क्वेश्चन यहाँ तक ही है, तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। कल्चर का हो गया, तो नेक्स्ट क्लास आपकी आ जाएगी शाम तक, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है आज। और जो वो नेक्स्ट क्लास होगी उसका टॉपिक भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। और जिन बच्चों ने लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी हमारे कल्चर की, अगर उसको नहीं देखा तो एक बार इसी का डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाऊंगा, क्या लाऊंगा आपके लिए, वो लाऊंगा फ्रीडम स्ट्रगल और मोमेंट। फ्रीडम स्ट्रगल और मोमेंट के बहुत सारे, कम से कम हम 250 प्लस MCQs करेंगे, 250 प्लस MCQs जो हम करने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट की, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे एटलीस्ट अगले मंडे तक मुझे अपनी अटेंडेंस डेली देंगे, इसी जो भी मैं लेक्चर्स पढ़ाऊंगा उस पर कमेंट करके अपनी अटेंडेंस देंगे, तो उनके लिए मैं 30 गर्ल्स और 30 बॉयज़ के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है। तो उधर से हमारी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी, हम 1 महीने के अंदर ये सिलेबस जो है पूरा ख़त्म करेंगे MCQ से। जितना भी पढ़ लो बाद में MCQs करने ही पड़ते हैं। तो बच्चों आपने क्या करना है, मेरे साथियों मेरे दोस्तों, आपने जुड़े रहना है, ठीक है। जिसको लगता है कि बहुत सारे कंफ्यूज नहीं होना है, हम सीधा फॉरवर्ड MCQs पे आएंगे और उसके ऊपर करेंगे। और थोड़ा बहुत आपने क्या करना है, जो खाली टाइम होगा उसमें आपने पढ़ना है, क्या थ्योरी पढ़नी है थोड़ी बहुत, और कुछ भी मैं आपको मेंटर करूंगा। और ऐसे भी हमारे पास और भी सारे जिन्होंने KS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, IAS के प्री किए हैं, तो जिन्होंने SSC के क्वालिफाई किए हैं, कमांडेंट जो है SSC का उनका किया है प्रीवियस ईयर, JKP SI में भी आधे हमारे क्लियर सर हैं, वो अभी ड्यूटी पे हैं, लेकिन उनके हमें ये मिलता ही रहेगा, उनकी मेंटरिंग हमें मिलती रहेगी। तो चैनल पे सब्सक्राइब करते कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।